17th सेंचुरी या द एज ऑफ मिल्टन। यहाँ के हम क्वेश्चंस देखेंगे कुछ सेलेक्टेड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे एग्जाम में आ चुके हैं। उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर सिंपल तरीके से देखेंगे, एक एग्जाम पॉइंट्स या नोट्स की तरह से। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। 17th सेंचुरी में क्लासिकल स्कूल था, उसके फाउंडर कौन थे? तो वे थे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल, बेन जॉनसन। नेक्स्ट, जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन। जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन, जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रैड स्ट्रीट, लंदन। ब्रैड स्ट्रीट, लंदन में जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था। हु वॉज द थर्ड वाइफ ऑफ मिल्टन। जॉन मिल्टन ने 3 शादियाँ की थी। तीनों वाइफ्स के स्पेशली पहली और तीसरी वाइफ का नाम कई जगह मेंशन होता है, कई सारे क्वेश्चन में आता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है थर्ड वाइफ मिल्टन की कौन थी, तो वो थी एलिजाबेथ मिशेल। एलिजाबेथ मिशेल। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन द ईयर। मिल्टन किस ईयर में जो ब्लाइंड हुए थे, पूरी आंखों की रोशनी उनकी चली गई थी? 1653 में। पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड इन। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है वो पब्लिश कब हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1667 में। 1667 में पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुआ था। आगे आता है जॉन मिल्टन डाइड कब हुए थे? जॉन मिल्टन की जो डेथ कब हुई थी? तो 1674 जॉन मिल्टन की डेथ हुई थी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी इज अ वर्क बाय। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी किसका वर्क है, किसने लिखा है? तो वो है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने क्या लिखा है? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। एल एलिग्रो इज रिटन बाय। एल एलिग्रो जो है किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन। इसको ज़्यादा जो है एल एलिग्रो पढ़ते हैं, लेकिन ये लेलिग्रो होता है इनका। लेलिग्रो इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। और कई बार जो है इसका आपसे हिंदी मीनिंग भी पूछ लिया जाता है कि सॉरी इंग्लिश में मीनिंग भी पूछ लिया जाता है कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग होता है द हैप्पी मैन। आपके ऑप्शन में लेलिग्रो का जो मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है तो हैप्पी मैन आएगा। तो लेलिग्रो का मीनिंग होता है द हैप्पी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन किस एज में जाकर ब्लाइंड हो गए थे? तो 44 की एज में ही वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। मिल्टन रॉट। मिल्टन ने कितने सोनेट्स लिखे? मिल्टन रॉट 18 इंग्लिश सोनेट्स। मिल्टन रॉट 18 इंग्लिश सोनेट्स। कई बार विलियम शेक्सपियर का ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन सोनेट्स में जॉन मिल्टन के भी आपको पता होने जरूरी हैं। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? 12 बुक्स। 12 बुक्स। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स। 12 बुक्स। सैमसन एगोनिस्टस रिटन बाय। सैमसन एगोनिस्ट जो है किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने। अब सैमसन एगोनिस्ट केम इनटू फेम इन कब पब्लिश हुआ? 1671 में। सैमसन एगोनिस्ट केम इनटू फेम 1671 या कब पब्लिश हुआ? 1671। पैराडाइज रिगेन्ड इज रिटन बाय। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड जॉन मिल्टन के दोनों अलग अलग वर्क हैं। इनके सन, ये पब्लिश होने वाले सन जो है दोनों अलग अलग हैं। पैराडाइज रिगेन्ड जॉन मिल्टन ने लिखा। द एसे मेटाफिजिकल पोइट्स हैज़ बीन रिटन बाय। मेटाफिजिकल पोइट्स जो ऐसे है वो किसने लिखा है? तो वो है थॉमस इलियट। थॉमस इलियट ने क्या लिखा है? मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल पोइट्स जॉन इलियट। बिफोर लिविंग द यूनिवर्सिटी।
मिल्टन टुक द डिग्री ऑफ। ये एक अलग सा क्वेश्चन होता है। यूनिवर्सिटी छोड़ने से पहले मिल्टन ने किसकी डिग्री ली थी? एमए। और ये क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन ये कई कई बार आए हुए हैं, तो एमए की डिग्री उन्होंने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय फेथ मिल्टन वाज ए। मिल्टन का फेथ, बाय फेथ मिल्टन क्या थे? प्यूरिटन वो थे। लिसिडास बाय मिल्टन वाज रिटन इन द ईयर। तो लिसिडास जॉन मिल्टन का किस ईयर में पब्लिश हुआ, रिटन लिखा गया? 1637 लिसिडास। द डिक्शन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज। पैराडाइज लॉस्ट की डिक्शन क्या है? तो ये लैटिन में है। इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेजेज द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट वर्क जॉन मिल्टन ने लिखा। कौन जो है क्वालिटी रखता है जॉन मिल्टन की? तो वो है सैटर्न। सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट में कैरेक्टर दिखाया गया है। पैराडाइज रिगेन्ड डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। पैराडाइज रिगेन्ड की क्या सब्जेक्ट है, किस विषय पर आधारित है? तो टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस। टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस। द सेंट्रल फिगर ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड इज। पैराडाइज रिगेन्ड का सेंट्रल फिगर कौन है? क्रिस्ट। पैराडाइज रिगेन्ड का सेंट्रल फिगर कौन है? क्रिस्ट। एल पेनसेरोसो मीन्स क्या है? एल पेनसेरोसो मीनिंग क्या होता है? तो थर्ड एंड पेंसिव मैन ये होता है। कॉमर्स वाज प्रेजेंटेड इन ऑनर ऑफ द। कॉमर्स जो जॉन मिल्टन ने लिखा है, किसके ऑनर में लिखा है? अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के। अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। कॉमर्स इज अ। कॉमर्स कौन है? पिगन गॉड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही। द लीडर्स ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल वर। जो मेटाफिजिकल स्कूल था, मेटाफिजिकल पॉइंट्स क्वेश्चन अलग है, किसने लिखा था? और मेटाफिजिकल स्कूल के जो लीडर्स थे वे कौन थे? तो बेन जॉनसन एंड जॉन डोने थे। सैमसन कौन है? ड्यूक ऑफ इजराइल ही है। सैमसन इज ए ड्यूक ऑफ इजराइल। ए ब्लाइंड कैरेक्टर ऑफ मिल्टन वॉज सैमसन। सैमसन, ए ब्लाइंड कैरेक्टर ऑफ मिल्टन वॉज सैमसन। मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ये किसने कहा है? मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ये किसने कहा है? जॉन ड्राइडन ने। हु कॉल्ड मिल्टन द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन, वॉइस ऑफ इंग्लैंड। टेनिसन, लॉर्ड टेनिसन ने जॉन मिल्टन के लिए कहा है द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन, वॉइस ऑफ इंडिया। तो चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज किसने किसको कहा है? तो लॉर्ड टेनिसन ने जॉन मिल्टन को कहा है। या गॉड गिफ्टेड ऑर्गन, वॉइस ऑफ इंग्लैंड किसके लिए कहा गया और किसने कहा है? तो जॉन मिल्टन के लिए कहा गया है और टेनिसन ने ये कहा है। पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड द। पैराडाइज लॉस्ट को कहा जाता है सेकंड ग्रेट एलिजाबेथन पोएम, इसको कहा जाता है। क्रिस्ट नेटिविटी बाय मिल्टन इज अ। क्रिस्ट नेटिविटी क्या है जॉन मिल्टन का? तो ये एक ओड है। क्रिस्ट नेटिविटी क्या है? ओड है। ओड ऑन ए क्रिस्ट नेटिविटी कंप्लीट नाम है इसका, लेकिन ओड आपसे पूछा जा रहा है, इसका टर्म पूछा जा रहा है लिटरेरी। यहाँ हमारे सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसकी पीडीएफ आप मेरे फेसबुक ग्रुप एडुस्पार्क स्वाति ग्रुप पे ले सकते हो, उसे ज्वाइन करके वहाँ पर इजीली सबकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी टाइम टू टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर।